प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक प्रोग्राम ज्ञान जाल लेकर हाज़िर है। ये है यूट्यूब चैनल इंकशाफ। आज हम आपको इल्म और अलम का फ़र्क बताएंगे। आपने साहिब इल्म देखे हैं, यकीनन साहिब अलम भी देखे होंगे। इनमें फ़र्क क्या है और ताल्लुक़ क्या है, वाज़े करते हैं। इल्म के लुग़वी मानी जानना है। बेइल्म वो होता है जो नहीं जानता। जानने वाला और ना जानने वाला यानी साहिब इल्म और बे इल्म बराबर नहीं होते। इल्म अपनी ज़ात में खुदा की नेमत है और इसका असूल बासे सवाब है। अकबाल का एक मशहूर मिसरा है जो तमन्नाए इल्म के ज़िमन में तकरीबन हर तालिब इल्म और साहिब इल्म को याद है, जिसमें वो इल्म की शम्मा से मोहब्बत की तमन्ना करते हैं। इल्म एक शम्मा है और शम्मे रोशनी देती है, रोशनी नूर है। मिसरा ये है, इल्म की शम्मे से हो मुझको मोहब्बत या रब। नूर से लोगों के फहम की तरफ आते हैं। वो कहते हैं इल्म या तो नूरी होता है या काला। इल्म का नूरी होना तो खारजा बहस है। इल्म तो है ही रोशनी, मगर इल्म का काला होना महल नज़र है। अगर इल्म काला है तो इल्म कहलाने का मुस्तहिक नहीं। शायद यही वजह है काले इल्म वाले खुद को आमल कहलाना पसंद करते हैं, आलम नहीं। बस अजहार में उनका अमल है जो काला है। इल्म काला नहीं है। दरअसल किसी बात का जान लेना, किसी राज का मालूम कर लेना और इल्म है, और ना जानना ला इल्मी है। दरअसल किसी बात का जान लेना और किसी राज का मालूम कर लेना इल्म है। इल्म है और ना जानना ला इल्मी है। इल्म का इस्तेमाल, उसके इस्तेमाल से किसी को साहिब इल्म और किसी को आमल बना देता है। आमल अपने अमल से काले काम करता है और हर बात जानता है, जानते हुए करता है। लिहाजा इल्म तो रोशनी या नूरी ही रहा। आमल के काले करतूत असल ख़राबी की जड़ है। इल्म अपनी ज़ात में रोशनी और नेमत है। वो चलाकी से इल्म को काला कह देते हैं, अपने अमल को काली करतूतों के ताल्लुक़ में छुपा जाते हैं। सबको पता है ऐसे लोग शैतानी ताकतों या शैतानों की पूजा करते हैं और ऐसे अमाल बजा लाते हैं जिनसे शैतान क़यामत तक की डील में से कुछ काम कर देता है या बंदों से करवा लेता है, यकीनन जो जुल्म और ज़्यादती के काम होते हैं। क्या इन बातों का इल्म और लोगों को नहीं? बस इल्म तो हमको भी है। जो बचता है परहेजगारी से काम लेता है वो इस इल्म को जानता है तो दूर रहता है। हम तस्दीकन कह सकते हैं इल्म रोशनी या नेमत है उसके लिए जो अमाल सालेह बजा लाता है। दूसरा लफ्ज़ है अलम, जिसका मतलब है झंडा। फ़ौज के दस्ते के आगे अलम बरदार झंडा थामे चल रहा होता है। सिंध की एक मशहूर दरगाह पीर जड्डो है। जंडो सिंधी में जड्डा ही को कहते हैं। इस दरगाह के मदफून पीर अल अलम भी पकारे जाते हैं, या इस दरगाह के मदफून को पीर अल अलम भी पकारते हैं। वैसे मुल्क में झंडे वाली सरकार बहुत सी है और हर मज़ार पे एक झंडा ज़रूर होता है, यानी पीर साहिब अलम। ये मालूम नहीं किस किस का अलम सच्चा है, और जो भी इल्म सीखता है इसका झंडा बुलंद होता है। यही वजह है हर साहिब इल्म साहिब अलम भी होता है। हज़रत अब्बास बिन अली बिन अबी तालिब जो कमरे बनी हाशम से मलक्कब हैं, अलमदार करबला की वजह से उनके झंडे और काम की बड़ी इज़्ज़त की जाती है। जिसके पास इल्म नहीं वो अलमदार भी नहीं हो सकता। अलम की तरफ फिर लौटते हैं। फ़ौजों में रेजिमेंटों को अच्छी कारकर्दगी पर अलम अनामी अता किया जाता है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इको अलफ तेरे दरकार। इल्म ना आवे विच शुमार, इको अलफ तेरे दरकार। जांदी उम्र नहीं इतवार, इल्मो बस करियो यार। पढ़ पढ़ किताबां चार चपेरे, देर किताबां चार चपेरे, कर दे चानन विच अनेर, पिछो राते खबर नसार। इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। बुल्ले शाह की जिस काफ़ी का हमने चंद अशआर पेश किए हैं, इनका लुबेल बाब ये है, अगर रास्ते की राह से इल्म हासिल किया जाए और रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सही, वरना इको अलफ यानी अल्लाह कहने की ताकीद वो ना करते। इल्म का मंबा अल्फ ही तो है। उर्दू के हरूफ तहजी में उर्दू के हरूफ तहजी भी अल्फ से शुरू होते हैं। अल्लाह का इसम भी अल्फ से शुरू होता है। बस इल्म से अलम की समझ आती है